जरासंध कौन है? कंस के ससुर। तो भगवान को बहुत परेशान कर रहे हैं, बार बार आक्रमण कर रहे, बार बार आक्रमण कर रहे, और हार जीत किसी की हो नहीं रही। और जब हार जीत किसी की नहीं होती और युद्ध हो रहा है तो नुकसान किसका होता है? सेना का, प्रजा का। वो तो हर युद्ध में कितने बेगुनाह मर रहे हैं। तो भगवान को समझ आ गया कि ऐसे तो ये कब तक चलता रहेगा पता नहीं। और पापी वो बहुत है, पर उसके पाप का घड़ा नहीं भर रहा। क्यों नहीं भर रहा? वो दान बहुत करता था। रोज उसका सुबह उठते ही पहला काम था ब्राह्मणों को दान करना। दान करने से आपके पाप कटते हैं। अब इसका मतलब आप आइडिया ना लगा ले, ये तो अच्छा है, पाप करो दान करो, पाप करो दान करो। ऐसे नहीं होता। फिर दंड मिलता है, और ज्यादा भयानक दंड मिलता है। क्योंकि ये वही बात है, जितने बच्चे होंगे उनको समझ आ सकता है कि जब माँ बाप आपको आपकी छोटी छोटी गलतियों पे डांट दे, ये ज्यादा बेहतर होता है बल्कि इसके कि वो एक साथ 10-15 गलती की डांट एक साथ जब पड़ती है, वो ज्यादा भयानक होता है। क्योंकि क्रोध पनपता जाता है और अंत में फिर फूटता है, तो वो ज्यादा भयानक होता है। ये छोटी छोटी गलतियों की छोटी छोटी डांट पड़ जाए चलता है। तो भगवान के साथ जब आप ऐसा रास्ता अपना रहे हैं कि आप समझ रहे हैं कि पाप तो कर रहे हैं लेकिन उसको कहीं ना कहीं तो फिर दंड मिलेगा, और ऐसा भयानक मिलता है वो, क्योंकि एक साथ पनप कर मिलता है। तो जरासंध के साथ भी यही हो रहा है। तो भगवान कहे जिसकी आड़ में ये बच रहा है उसी से इसका विनाश करते। तो भगवान को एक डर है कि ये अकेले युद्ध करेगा नहीं, और सेना के साथ कर रहा है तो किसी की हार जीत नहीं हो रही। तो भगवान ने ब्राह्मणों का रूप बनाया, क्योंकि दान ये केवल ब्राह्मण को करता था, सबको नहीं करेगा, सिर्फ ब्राह्मणों को। तो भगवान भीम के साथ, अर्जुन के साथ ब्राह्मणों का रूप बनाकर जाते हैं। अब दानी एक ऐसा जो मांग लो, मना नहीं करेगा। तो भगवान गए तो पहले तो अपनी मर्जी से सामान देता। कोई अगर कहते कि ये नहीं वो चाहिए तो फिर जो चाहिए वो देता। तो भगवान कहते ये सब नहीं चाहिए। तो बोले क्या चाहिए? मांगो। भगवान के वचन चाहिए। कैसा वचन? जो मांगेंगे वो दोगे, पीछे नहीं हटोगे। भगवान को डर है कहीं पीछे ना हट जाइए। तो वो कहे वचन की जरूरत नहीं, तुमको जो मांगना है मांगो। भगवान कहते पहले वचन। तो उसने कह दिया अरे वचन दिया चलो, लेकिन फिर भी अभी भी कहूंगा वचन की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम ज्यादा से ज्यादा मुझसे क्या मांगोगे? एक राजा से अब ज्यादा से ज्यादा क्या मांग सकते हैं? राज्य। वो उसी में सब कुछ आ रहा है उसके। तो वो कहे ज्यादा से ज्यादा मुझसे क्या मांगोगे? मेरा राज्य मैं दे दूंगा। अब आपको लग रहा होगा कितना तो अच्छा आदमी है। उसकी दूसरी लाइन बताती है वो असलियत में है कैसा। तो वो कहे ज्यादा से ज्यादा क्या मांगोगे? मेरा राज्य मैं दे दूंगा, क्योंकि मुझे मेरी शक्ति पर इतना भरोसा है, सुबह तुमको राज्य देकर शाम को युद्ध करके वापस ले लूंगा। लेकिन दान वो सिर्फ सुबह करता था। उठते ही उसका पहला काम दान, उसके बाद उसके काम असली शुरू होते थे। तो वो कहे कि जो मांगना है मांगो। अब वो अपनी तारीफ कर रहा है कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा।